Hello friend, I'm Astha Gehlot and you all are welcomed on my channel AIM Judiciary। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉक्सो एक्ट को और आज से हम राजस्थान एपीओ में आने वाले माइनर एक्ट को कवर करेंगे। तो पहला माइनर एक्ट होगा हमारा पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इस वीडियो में हम देखेंगे पॉक्सो एक्ट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या क्या है, इम्प्लीमेंट कब हुआ, पास कब हुआ, इन्फोर्स में कब आया, प्रेसिडेंट ने असेंट कब इसको दी और इसके चैलेंजेस क्या क्या है इम्प्लीमेंटेशन में, वो सारी चीज़ें इन अ समराइज वे हम आज देखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड कवर करेंगे। आई थिंक आपको एग्जाम में 50 क्वेश्चन से ही वहाँ पे आपको मिल जाएंगे और वो जो नेक्स्ट पार्ट होगा पॉक्सो एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो सारे एमसीक्यूज आपने लगाने हैं। तो पहले हम इसको इन अ समराइज वे हम पॉक्सो एक्ट कवर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉक्सो एक्ट, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉक्सो एक्ट इन्फोर्स में कब आया। तो पॉक्सो एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 14 नवंबर 2012। चिल्ड्रंस डे पे ये इन्फोर्स में आया था। 2012 ईयर था और ये इनेक्ट हुआ था एज ए कॉन्सिक्वेंस इंडियाज रेटिफिकेशन ऑफ द यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड इन 1992। 1992 एक यूएन कन्वेंशन हुआ था चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए, इंडिया ने रेटिफाई किया था। तो एज ए कॉन्सिक्वेंसेस पॉक्सो एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। अगर हम इसका इमीडिएट कॉज देखें तो 2012 दिसंबर में दिल्ली में एक बहुत ही हीनियस क्राइम हुआ था, दैट इज कॉल्ड रेप। और वैसे तो ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे रेप हैं जो कि बहुत ही हीनियस तरीके से हुए हैं, लेकिन उस रेप केस के बाद बहुत सारे लॉ में चेंजेस आए थे। तो पॉक्सो एक्ट इज़ वन ऑफ देम। तो पॉक्सो एक्ट हमने यहाँ पे कवर किया फर्स्ट पॉइंट कि ये 14 नवंबर 2012 को इम्प्लीमेंट हुआ, यानी कि इन्फोर्स में आया। और प्रेसिडेंट ने इसकी असेंट कब दी, तो इसको आप लिख लो, प्रेसिडेंट ने 19 जून 2012 को इसको असेंट दी और ये इम्प्लीमेंट हुआ 14 नवंबर 2012 को। नेक्स्ट पॉइंट हमें कवर करना है, द एम ऑफ दिस स्पेशल लॉ इज टू एड्रेस ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल abuse of children which were either not specifically defined or inadequately penalized। मतलब बहुत सारे लॉ हैं जो कि रेप से रिलेटेड हैं, सेक्सुअल असॉल्ट से, सेक्सुअल हरासमेंट से, एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है, लेकिन जो ऐसा कोई लॉ जो स्पेशली चिल्ड्रन की बात करे, ये फर्स्ट है पॉक्सो एक्ट। इसमें चाइल्ड अब्यूज को थोड़ा सा एक्सपेंशन किया है इसकी डेफिनेशन को। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पहले से इतनी पेनलाइज नहीं थी, वो सारी चीज़ें पॉक्सो एक्ट कवर करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ डिफाइंड एज, इसको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं, तो इट इज़ डिफाइंड एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन सेम है जो कि बीएनएस में है, आईपीसी में है। सेक्सुअल हरासमेंट द सेम। एंड द पोर्नोग्राफी मीन्स कि any type of videography and photography related to child porn, and this is pornography, provide for the establishment of special court for the trial of such offences and matters connected therein incidental thereto। और बहुत सारे स्पेशल कोर्ट की फॉर्मेशन की भी बात इस एक्ट में हुई है, वो लास्ट के हम स्लाइड में कवर करेंगे। इट वाज पास्ड इन 2012, ये जहाँ पहले भी देख चुके हैं। और मिनिस्ट्री कौन सी है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट हैं जो हमें देखने हैं। फर्स्ट, इन्फोर्स में कब आया, 14 नवंबर को। प्रेसिडेंट ने असेंट कब इसको दी, तो 19 जून 2012 को। और इसका बहुत सारा जो चीज़ें कवर करता है, तो फर्स्ट है इसमें पोर्नोग्राफी रिलेटेड टू चाइल्ड। और कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। Here we'll see the provision of POCSO Act। यहाँ पे हम POCSO Act के provisions देखेंगे, ये किस किस चीज़ पे बात करता है। तो फर्स्ट इज POCSO Act was enacted to protect the children aged less than 18। मतलब 18 ईयर से कम के जितने भी लोग होंगे, दिस इज जेंडर न्यूट्रल,
तो इसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं। तो 18 ईयर से कम के लोग ये पॉक्सो एक्ट में आएंगे। और ये किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? तो फर्स्ट इज सेक्शुअल असॉल्ट, सेकंड सेक्शुअल अब्यूज, सेक्शुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। तो 4 चीज़ें हैं, ये दिमाग में रखनी है, सेक्शुअल असॉल्ट, सेक्शुअल अब्यूज, सेक्शुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्ट मैंडेट्स दैट इन्वेस्टिगेशन इन केसेस टू बी कंप्लीट इन 2 मंथ। जो इन्वेस्टिगेशन है इस एक्ट की, वो रजिस्ट्रेशन जब एफआईआर रजिस्टर हुई उससे लेके 2 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट होना चाहिए, ये मैंडेट करता है। और ट्रायल विद इन 6 मंथ कंप्लीट होना चाहिए। तो 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी है हमें कि एक तो 2 महीने के अंदर अंदर पॉक्सो एक्ट में इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट होना चाहिए, नेक्स्ट ट्रायल को 6 मंथ में कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्ट डिफाइंस चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। एनी पर्सन मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ। और जो 18 साल से कम है वो सारे लोग इसके अंदर आएंगे। पॉक्सो states a sexual assault is to be considered aggravated if क्या क्या इसको एग्रीवेटेड, ये थोड़ा सा सीरियस क्राइम बन जाएगा अगर चाइल्ड का अब्यूज हुआ है, जिस चाइल्ड का वो मेंटली इल है एंड द अब्यूज इज कमिटेड। और अब्यूज किसके द्वारा किया गया है? अ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस, पब्लिक सर्वेंट, अ पर्सन इन अ पोजिशन ऑफ ट्रस्ट, अथॉरिटी ऑफ द चाइल्ड। पोजीशन ऑफ ट्रस्ट का मतलब है जो भी ऐसे कॉन्फिडेंस वाले रिलेशन में है बच्चे के साथ, वेदर इट इज रिलेटिव और ब्लड रिलेशन, एनी पर्सन, और जो ट्रस्ट की एक रिलेशन को स्टेब्लिश करता है वो पर्सन। एंड लाइक अ फैमिली मेंबर, पुलिस ऑफिसर, टीचर, डॉक्टर, अ पर्सन मैनेजमेंट, स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल, वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट। ये सारी चीज़ें इस ऑफेंस में थोड़ी सी सीरियसनेस को इंक्लूड करते हैं। थोड़ा सा क्राइम जो है एग्रेवेटेड हो जाएगा कब? जबकि वो आर्म फोर्स के मेंबर के द्वारा किया गया हो, पब्लिक सर्वेंट ने किया हो, या ट्रस्ट और अथॉरिटी के पर्सन के द्वारा किया गया हो, तो वो कंसीडर्ड कैसा होगा? एग्रेवेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। 18 ईयर्स से जो कम के लोग हैं वो पॉक्सो एक्ट में आएंगे। और इसका ट्रायल कब कंप्लीट होना चाहिए ये देख लेना। इसका इन्वेस्टिगेशन को 2 मंथ में कंप्लीट होना चाहिए। 3-4 पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट फीचर ऑफ पॉक्सो एक्ट, इट प्रिस्क्राइब्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट। रिगरस इम्प्रिजनमेंट की बात करता है फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर। 10 ईयर से कम नहीं होगा इन एनी कंडीशन, लेकिन एक्सटेंड हो सकता है। कितना एक्सटेंड हो सकता है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यानी ये फाइन की भी बात करता है एंड ऑल्सो फाइन एज पनिशमेंट। फाइन और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकते हैं फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट। एग्रीवेटेड का मतलब है टू मेक समथिंग वर्स एंड हीनियस क्राइम दैट इज एग्रीवेटेड। और ये इसका कितना पनिशमेंट है? तो 10 ईयर से कम नहीं होगा, बट इट मे एक्सटेंड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन ऑल्सो। इट ऑल्सो मेक्स प्रोविजन फॉर अवॉइडिंग द री-विक्टिमाइजेशन ऑफ द चाइल्ड एट द हैंड्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम। ये बात कर रहा है कि एक बार अगर रेप हो गया बच्चे का, फिर ट्रायल चलता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज होती हैं जिसके अंडर वो रहता है, तो वहाँ पे वो ऐसा दोबारा से री-विक्टिम ना बने, इस चीज़ को रोकने की भी यहाँ पे बात हुई है। तो पॉक्सो एक्ट इस चीज़ को भी कवर करता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्शुअल असॉल्ट। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्ट ऑल्सो मेक्स इट मैंडेटरी टू रिपोर्ट सच केसेस। और ये जो एक्ट है ये मैंडेट करता है कि ऐसे केसेस को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड इट मेक्स इट द लीगल ड्यूटी ऑफ अ पर्सन aware of the offences to report the sexual of abuse. In case he fails to do so, the person can be punished with 6 months imprisonment or a fine. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है फॉर अ चेंज कि अगर किसी पर्सन को पता चला कि कोई बच्चे के साथ ऐसा कोई क्राइम हो रहा है और इट्स हिज लीगल ड्यूटी और हर लीगल ड्यूटी, और अगर वो इसको आगे रिपोर्ट नहीं करता है तो वो भी पनिशेबल होगा। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए पनिशमेंट हो सकता है एंड ऑल्सो इंक्लूडेड द फाइन। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, पॉक्सो एक्ट कवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब पनिशमेंट टू पीपल हु ट्रैफिक चिल्ड्रन फॉर सेक्शुअल पर्पज। जो बच्चों को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट खरीदते हैं, बेचते हैं फॉर द सेक्शुअल पर्पज, तो वो भी पॉक्सो एक्ट कवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट और अनट्रू इंफॉर्मेशन।
तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जो एक्ट है वो फॉल्स कंप्लेन और अनट्रू इन्फॉर्मेशन को भी कवर करता है। नेक्स्ट फीचर्स में हम देखेंगे। Let's move to the next feature of this act, and this is the amendment of 2019. The act was amended in 2019 to increase the minimum punishment from 7 year to the 10 years. 7 year का जो minimum punishment था उसको 10 year का increase कर दिया। और इसमें कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं कि if a person commits penetrative sexual assault on a child below the age of 16 years, अगर 16 साल से कम के बच्चे के साथ penetrative sexual assault होता है तो जो पनिशमेंट होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 20 ईयर से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, और उसमें फाइन भी इंक्लूडेड होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पॉक्सो एक्ट के 2020 में रूल्स नोटिफाइड किए हैं, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पॉक्सो एक्ट इज द इक्विवेलेंट प्रोविजन ऑफ द एग्रीवेटेड रेप। जो एग्रीवेटेड रेप का डेफिनेशन है इज द सेम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अंडर द पॉक्सो एक्ट। नेक्स्ट प्रोविजन है, अ पर्सन कैन बी चार्ज विद दिस ऑफेंस, और ऐसा पर्सन को भी इसके अंडर चार्ज कर सकते हैं। किस पर्सन को, अगर उसने ऐसी सर्कमस्टांसिस में रेप कमिट किया है जो कि सर्कमस्टांसिस आती है आउट ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी, जो कि हमने पहले बात की थी कि अगर ट्रस्ट या रिलेटिव है, अथॉरिटी का मतलब है कि गवर्नमेंट या प्राइवेट अथॉरिटी जस्ट लाइक हॉस्पिटल, पुलिस ऑफिसर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और उस रेप से अगर प्रेगनेंसी अकर हो जाती है तो वो पर्सन भी पॉक्सो एक्ट के अंदर चार्ज किया जा सकता है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंडर पॉक्सो द कंसेंट ऑफ अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स इज इरेलीवेंट। बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अगर कंसेंट भी है और एज जिस पर्सन की, जिस बच्चे की कंसेंट ली गई है वो 18 से कम है, तो वो कंसेंट इरेलीवेंट है, उसका कोई मटेरियल फैक्ट काउंट नहीं होगा और वो रेलिवेंट नहीं होगी अंडर लॉ। रिगार्डलेस द नेचर एंड circumstances of the sexual interaction or the particulars of the person with whom it takes place, it means that any sex with the minors is rape. इसका सीधा सीधा मतलब है कि किसी भी पर्सन के साथ सेक्स जो 18 साल से कम का है वो रेप ही काउंट किया जाएगा और कंसेंट उसकी इररेलेवेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, नाउ विल सी द फीचर ऑफ दिस एक्ट। तो फीचर्स में से इसका जो फर्स्ट फीचर है दैट इज इट इज जेंडर न्यूट्रल एक्ट। इट रिकॉग्नाइज दैट बोथ गर्ल्स एंड बॉयज कैन विक्टिम ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, दोनों ही इसके परव्यू में आते हैं। एंड सच अब्यूज इज अ क्राइम रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर ऑफ द विक्टिम। तो मेल या फीमेल दोनों ही हैं जो 18 साल से कम के हैं वो पॉक्सो एक्ट में कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट फीचर है इसका, इट इज एन ऑफेंस टू नॉट रिपोर्ट एन अब्यूज, जो कि हमने पहले भी बात की। अगर किसी पर्सन को, कोई पर्सन अवेयर है कि किसी बच्चे के साथ ऐसा कोई क्राइम हो रहा है और उसने फर्दर इसको रिपोर्ट नहीं किया है तो इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। नेक्स्ट फीचर है एक्सप्लिसिट डेफिनेशन ऑफ टर्म। द स्टोरीज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल हैज बीन मेड अ न्यू ऑफेंस। इससे पहले ये ऑफेंस नहीं था, पॉक्सो एक्ट में इसको एक ऑफेंस बनाया गया है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को। द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट हैज बीन डिफाइंड इन एक्सप्लिसिट टर्म विद इंक्रीज मिनिमम पनिशमेंट, जो कि अभी मैंने बताया कि जो इसका मिनिमम पनिशमेंट था 7 ईयर का उसको 10 ईयर कर दिया। तो ये 2-3 फीचर है। नेक्स्ट फीचर इज नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग अब्यूज। तो ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि अगर किसी पर्सन को पता चला है कि ऐसा कोई क्राइम किसी बच्चे के साथ हो रहा है तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि विद इन दिस टाइम उसको रिपोर्ट करना है, वो कभी भी उसको रिपोर्ट फर्दर कर सकता है। नेक्स्ट फीचर इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द विक्टिम्स आइडेंटिटी, कि विक्टिम की आइडेंटिटी को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। और सेक्शन 23 ऑफ पॉक्सो एक्ट जो प्रोहिबिट करता है डिस्क्लोजर ऑफ द विक्टिम्स आइडेंटिटी इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, कि किसी भी फॉर्म में वेदर इट इज विजिबल, रिप्रेजेंटेशन, वर्ड्स, फोटोग्राफ एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो किसी भी फॉर्म में उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोजर नहीं किया जाएगा। और सेक्शन 23 इसी चीज को प्रोहिबिट करता है। जैसे कि हम एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं, बीएनएस में पढ़ते हैं कि विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना इज ऑल्सो एन क्राइम। तो इसे हमें किसी भी कंडीशन में हमें डिस्क्लोज नहीं करना है। लेकिन अगर स्पेशल कोड परमिट कर देती है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी होती है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, वहां पे डिस्क्लोज हो सकता है, अदरवाइज देयर विल बी नो डिस्क्लोजर एंड दिस इज ऑल्सो एन ऑफेंस। इसके कुछ रूल्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाइड किए हैं 2020 में। इन रूल्स को हम पढ़ लेते हैं।
तो ये पॉक्सो रूल्स 2020, इसको हम देख लेते हैं। इंटरिम कंपनसेशन एंड स्पेशल रिलीफ रूल 9 बात करता है कि इंटरिम कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी। पॉक्सो रूल्स अलाउस स्पेशल कोर्ट क्या करेंगी, टू ऑर्डर इंटरिम कंपनसेशन और चाइल्ड के रिलीफ के लिए होंगी। रिहेबिलिटेशन आफ्टर द एफआईआर रजिस्ट्रेशन, जैसे ही जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी कि ये क्राइम को रेफर ही नहीं करता, ये पनिशेबल ही नहीं बनाता, चाइल्ड के री विक्टिमाइजेशन को भी रोकता है। तो जैसे ही एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो गई है उसके बाद भी हम चाइल्ड के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो फर्स्ट है उसमें से कि हम उसको इंटरम कंपनसेशन भी प्रोवाइड करेंगे और ये पॉक्सो रूल के अंडर आता है। नेक्स्ट रूल है immediate payment of a special relief. Under the POCSO rules, the Child Welfare Committee (CWC) may recommend immediate payment for essential needs. Essential need में क्या आता है, जैसे like food, cloth, transportation, ये सारी चीज़ों पे भी हम उसको रिलीफ प्रोवाइड कराएंगे यूजिंग फंड्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA, द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ऑफ फंड्स मेंटेन अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015. The payment must be made within a week of receiving CWC रिकमेंडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही CWC की रिकमेंडेशन आती है उसके विद इन अ वीक ही हम उसको पेमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो ये 2 रूल हमने देखे। फर्स्ट इज इंटरिम कंपनसेशन जो रूल 9 बात करता है। नेक्स्ट उसको स्पेशल रिलीफ इमीडिएट प्रोवाइड किया जाएगा विद इन अ वीक। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट पर्सन फॉर द चाइल्ड, और उस चाइल्ड को जो विक्टिम है उसके लिए एक सपोर्ट पर्सन प्रोवाइड किया जाएगा। पॉक्सो रूल्स एम्पावर द CWC टू प्रोवाइड अ सपोर्ट पर्सन टू असिस्ट चाइल्ड थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हम उसके रीविक्टिमाइजेशन को रोकते हैं अंडर द पॉक्सो रूल्स। तो हम उसको एक सपोर्ट पर्सन प्रोवाइड कराएंगे जिसके साथ वो कंफर्टेबल हो सके और पूरे थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल प्रोसेस में जो उसके साथ रह सके। तो नेक्स्ट है कि इन फर्दरेंस टू द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018, Department of Justice has started a centrally sponsored scheme in October 2019 for setting up a total of 1023 fast track special court बनाई गई है एंड इंक्लूडिंग 389 एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लेना, PDF आपको मिल जाएगा, आप मुझे कमेंट में बता देना। As on May 2023, a total of 758 fast track court including 412 exclusive POCSO e-POCSO courts are functional in 29 state union territory across the country. तो ये हमने रूल्स पढ़े, इसमें 2-3 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट, there are certain general principle of the POCSO Act which we will see in these slide. और फर्स्ट है राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल। जब बच्चे के साथ ऐसा कोई ऑफेंस होता है वो बहुत सारे मेंटल फिजिकल ट्रॉमा से गुजरता है, तो उन सारी चीज़ों से बचाने के लिए उसको एक सर्वाइवल की शील्ड दी जाती है। द चाइल्ड मस्ट बी शील्डेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फिजिकल साइकोलॉजिकल मेंटल इमोशनल अब्यूज एंड नेग्लेक्ट, कि उसके साथ कोई भी ऐसा नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको हर तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके जनरल प्रिंसिपल्स में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड के इंटरेस्ट के लिए सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड कंपैशन, चाइल्ड को बहुत प्यार से सिंपैथी के साथ ट्रीट किया जाएगा। राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन से उसको बचाया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। किसके बेस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाइल्ड के कल्चरल रिलीजियस लिंग्विस्टिक सोशल ओरिएंटेशन के बेस पे उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये जनरल प्रिंसिपल हमें बताता है। राइट टू स्पेशल प्रिवेंशन मेजर्स, like it suggests that victimized children are more likely to get right to be informed. The child victim or witness must be well informed. तो लीगल प्रोसीडिंग, जो भी लीगल प्रोसीडिंग की स्टेजेस हैं सारी चीज़ें से इसको अवेयर कराना चाहिए, ये भी इसके प्रिंसिपल्स में आता है। राइट टू बी हर्ड एंड एक्सप्रेस व्यू एंड कंसर्न, बच्चे की व्यूज़ को भी देखा जाएगा, सुना जाएगा और उनसे कंसर्न की जाएगी। राइट टू इफेक्टिव असिस्टेंस, फाइनेंशियल लीगल काउंसलिंग हेल्थ सोशल, हर लेवल पे उसको एक असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। राइट टू प्राइवेसी, जो कि डिस्क्लोजर से के अगेंस्ट में है, जैसे कि उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड राइट टू प्राइवेसी। एंड राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्डशिप ड्यूरिंग द जस्टिस प्रोसेस,
जो भी जस्टिस प्रोसेस होता है ट्रायल का बहुत हार्ड होता है, तो उससे भी उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। राइट टू कंपनसेशन, उसको कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन, सारी कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाए। इस पॉइंट में हम देखेंगे कि इसको इशू करने के, पॉक्सो एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं। तो इन चैलेंजेस को हम देख लेते हैं। फर्स्ट है इशू विद द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे इशू आते हैं, जैसे कि लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन द पुलिस फोर्स। पुलिस फोर्स में विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम है, तो वो भी एक चैलेंजेस में आता है। The POCSO Act provides for recording the statement of the affected child by a women sub-inspector at the child's residence place of choice, but it is practically impossible to comply with the provision, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन भी 10% के अबव नहीं है, तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सेकंड है लैप्स इन इन्वेस्टिगेशन। Though there is a provision to record statement using audio video means, however, there are still reports of lapses in investigation and preservation। बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होती, जिनकी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती। और इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट केस है जो कि मैंने इंक्लूड किया है, शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 18 का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन द केसेस ऑफ हीनियस क्राइम इट इज द ड्यूटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू फोटोग्राफ एंड वीडियोग्राफ द सीन ऑफ क्राइम एंड टू प्रिजर्व द सेम एज एविडेंस। इसी लैप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू की है शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस में। इसको आपने अच्छे से ध्यान रखना है। और वी कैन से द चैलेंजेस, नो एग्जामिनेशन बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो प्रोविजन है इस एक्ट का वो मैंडेट करता है कि जो स्टेटमेंट है प्रोसिक्यूट्स का वो रिकॉर्ड होना चाहिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू, वो रिकॉर्ड होता है, बट जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ड्यूरिंग द ट्रायल वो नहीं होता। और अगर अपने स्टेटमेंट से रिट्रैक्शन होती है तो उसमें भी कोई पनिशमेंट के प्रोविजन नहीं है, तो ये जो पर्पस है ये नलिफाइड हो जाता है। नेक्स्ट चैलेंज में है इश्यू ऑफ एज डिटर्मिनेशन। एज डिटर्मिनेशन का इशू भी आता है कई बार, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस अलग बात करता है, पॉक्सो एक्ट अंडर द 18 ईयर्स, और इसका एक लीडिंग केस है इन जर्नैल सिंह वर्सेस। नेक्स्ट चैलेंजेस इज डिले इन द फाइलिंग ऑफ चार्जेस एज पर द पॉक्सो एक्ट। जैसे कि पॉक्सो एक्ट में प्रोवाइडेड है कि इन्वेस्टिगेशन को विद इन अ 1 मंथ कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन चार्जेस फाइल होने में टाइम लगता है, तो वो कंप्लीशन विद इन अ 1 मंथ नहीं हो पाता, तो ये भी एक चैलेंजेस है। नेक्स्ट है नो कंडीशन टू प्रूव रिसेंट इंटरकोर्स। ऐसी कोई कंडीशन प्रोवाइडेड नहीं है पॉक्सो एक्ट में कि जो रिसेंट इंटरकोर्स को प्रूव कर पाए अच्छे से। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि डिले इन रिपोर्टिंग, नेचुरल हीलिंग, लैक ऑफ बायोलॉजिकल ट्रेसेस, विक्टिम्स एज एंड कंसेंट। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिसेंट इंटरकोर्स को प्रूव करने में सही तरीके से काम नहीं कर पाते। नेक्स्ट, देयर आर सर्टेन इनिशिएटिव्स टू curtail द चाइल्ड अब्यूज, जो हम देखेंगे। दीज आर द इनिशिएटिव्स: चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006, नेक्स्ट चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016, पॉक्सो कोड अंडर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। ये इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। और ग्लोबली भी कुछ ऐसे एक्ट्स हैं, कुछ लॉज हैं जो कि चाइल्ड को सेक्सुअल हरासमेंट से रोकते हैं, ये आप देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे हमारा पॉक्सो एक्ट कवर हो गया इन समराइज में, नेक्स्ट वीडियो में हम 50 MCQs करेंगे पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।